हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, जिसकी रियल नंबर केस स्टडीज। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है केस स्टडीज, क्योंकि केस स्टडीज से क्वेश्चंस आते ही है। 3 केस स्टडीज हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है, कोई से भी चैप्टर से पूछी जा सकती है। तो हम हर एक चैप्टर की यहां पर केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर केस स्टडीज, जिसके अंदर अप्रोक्स 7 से 8 केस स्टडीज आपके सामने मैं रखने वाला हूं। हो सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर यहीं से ही आपकी इस चैप्टर से केस स्टडीज आ जाए। तो जितनी भी टाइप की केस स्टडीज बन सकती है इस चैप्टर से, वो सारे टाइप मैं आपके सामने रखने वाला हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए तो शुरू करते हैं। केस स्टडीज 7 से 8 केस स्टडीज है। अप्रोक्स आपका 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है। 1 घंटे के अंदर सारी केस स्टडीज निपटा देंगे। और टिक कर लास्ट तक इस सेशन को देख लेना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फिर से कह रहा हूं। चलो भैया, सबसे पहली बात करते हैं सबसे फर्स्ट केस स्टडीज, जो कि है हमारे पास में। वी ऑल नो दैट मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। इन अ मॉर्निंग वॉक थ्री फ्रेंड्स अंजलि, सोफिया एंड एंजेलिना, ये आपको दिख रहा है ठीक ना? तीनों फ्रेंड्स है बेटा। स्टेप्स ऑफ टुगेदर, ठीक है। देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। जो इनकी स्टेप्स है वो 80 सेंटीमीटर का है, 85 सेंटीमीटर का है और 90 सेंटीमीटर। ये तीनों हमारी क्या कर रही है, एक तरह से वॉक कर रही है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकली है। तो हर एक का स्टेप क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसने कहा है कि हमारे पास में कौन कौन है। ये मान के चलो, ये अंजलि है, इसको बोला है इसने अंजलि है। और ये है हमारे पास में सोफिया। और ये थर्ड नंबर की जो है हमारे पास में एंजेलिना है। राइट, ये हमारे पास में तीनों हमारे पास में गर्ल्स है, लेडी है। और इनके जो स्टेप्स है वो किस हिसाब से है, जैसे अंजलि का स्टेप जो है वो 80 सेंटीमीटर का है। राइट, ऐसे ही हमारा इसका 85 सेंटीमीटर का है सोफिया का। और एंजेलिना का कितना है, 90 सेंटीमीटर का स्टेप है। इस तरीके से ये अपने को कह रहा है। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात, इनका जो स्टेप होता है, जो अपन अपन चलते हैं, तो उसका स्टेप के बारे में बात करिए। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन इनकंप्लीट स्टेप्स। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। मतलब एक आपको एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना है जिससे कि इनके कंप्लीट स्टेप्स हो जाए, कोई भी ऐसे रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए, कोई भी स्टेप्स। इसका भी स्टेप्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस डिस्टेंस पे इसका भी स्टेप्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसी डिस्टेंस पे इसका भी स्टेप्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसी वैल्यू आपको देखनी है, एक ऐसा आपको मिनिमम वैल्यू देखना है, एक ऐसा आपको मिनिमम, क्योंकि इसने बोला मिनिमम डिस्टेंस, तो एक ऐसा मिनिमम वैल्यू आपको देखना है जो इससे भी डिविजिबल हो, जो इससे भी डिविजिबल हो, और जो इससे भी डिविजिबल हो। तभी तो कंप्लीट स्टेप्स हो पाएंगे। राइट, तभी तो कंप्लीट हमारा क्या हो पाएगा, पूरा स्टेप्स कंप्लीट हो पाएगा। तो एक ऐसे मिनिमम वैल्यू आपको देखनी है जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एलसीएम। राइट, क्या देखना है आपको, आपको देखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, सिंपल सी बात है। तो पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा कि क्या आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, एलसीएम या एचसीएफ। ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे या क्या करेंगे। तो यहां पर अपने को एलसीएम फाइंड करना है। तो भैया लो, फटाफट से इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो 80, 85 और 90 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो यहां मैं लिख लेता हूं 80, यहां 85 और यहां 90। ठीक है, अब 80 के प्राइम फैक्टर्स बताओ भैया क्या होते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स निकालना भी फटाफट आना चाहिए। 80 को अगर हम तोड़ना चाहे तो 80 को हम 8 इंटू 10 में तोड़ सकते हैं। जल्दी से बताओ, तोड़ सकते हैं, किसी में भी तोड़ सकते हो। आप कहोगे 40 इंटू 2 में भी तोड़ सकते हो, तोड़ लो, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो मैंने 8 इंटू 10 में तोड़ लिया। 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है। राइट, और 10 जो होता है वो 2 इंटू 5 होता है। बोलो, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 इंटू 5 में टूटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट से आपको 2 की पावर 4 इंटू 5 यहां पर लिख देना है। ऐसे नहीं कि तुम 80 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे बना रहे हो फिर 2 से स्टार्ट कर रहे हो। देखो यार, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है। तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है, इनके फैक्टराइज कर लेना। तो ये 80 के फैक्टर्स बन गए। ऐसे ही 85 है, तो 85 को जैसे ही आप लिखोगे तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि यार 17 इंटू 5 तो हमारा क्या होता है, 80 होता है। 17 चौक 68, 17 5 85। अब ये तो खुद ही प्राइम नंबर है, ये और फर्दर क्लासिफाइड होंगे नहीं। तो 17 इंटू 5 आ रहा है, मतलब 5 इंटू हम 17 यहां पर लिख सकते हैं। 90 के अगर देखें तो 90 के लिए हम क्या करेंगे, 90 के लिए 10 इंटू 9 लिख सकते हैं। राइट, मैं यहां लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे 90, और 90 को अगर हम क्लास फर्दर तोड़े तो 9 इंटू 10 में तोड़ेंगे। राइट, यहां पर 9 जो है वो 3 की पावर 2 है, और 10 जो है वो 2 इंटू 5 है। ये हमने तोड़ दिया। तो कुल मिला के क्या फैक्टर्स निकल रहे हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2,
इंटू 5 हमारा निकल चुका है। अब हमें निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम फटाफट से निकाल लेते मेरे प्यारे बच्चे। तो एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम जब भी आप निकालोगे तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, हाईएस्ट पावर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ जब निकालते हैं तो लोवेस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर विद ऑल फैक्टर्स, ध्यान रखना यहां पर सारे फैक्टर्स लिए जाते हैं, लेकिन जब एचसीएफ निकालते हैं तो उसके अंदर लोवेस्ट पावर विद कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, सब में होना चाहिए वो एचसीएफ जब भी आप निकालोगे। एलसीएम में ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे एलसीएम के अंदर हाईएस्ट पावर देखनी है। 2 की पावर 4 यहां पर है, यहां 2 की पावर 1 है, और यहां तो 2 की पावर है ही नहीं, जीरो ही है एक तरह से, यहां पर 2 का फैक्टर अवेलेबल नहीं। तो मैक्सिमम पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 को हम यहां पर लेंगे, राइट। फिर उसके बाद में देखो यहां 5 का फैक्टर है, यहां 5 की पावर 1 है और यहां 5 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1 ही हुई, राइट। देखो यहां पर 3 की पावर 2 है, यहां है नहीं 3 और यहां नहीं है, तो भी हम 3 की पावर 2 को यहां पर लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे और 17 दिख रहा है, 17 ऊपर नहीं है, नीचे कहीं पे भी नहीं, तो 17 की पावर 1 को भी हम यहां पर लेने वाले हैं। क्लियर है, चलो। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व कर लो, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 5 की पावर 1 5 होता है, 3 की पावर 2 हमारा 9 होता है, और ये हो गया हमारा 17। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, 16 पंजे 80 होता है, और 80 इंटू 9 अगर हम करें तो 720 होता है, 720 इंटू 17 हमें यहां पर करना पड़ेगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूं और 720 720 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 17 से। ये मैंने 720 लिखा और यहां पर 17 यहां पर मैंने लिख दिया। देखो 17 को करेंगे जीरो से, जीरो आएगा, 17 2 जा 34, 17 दूना 34, 17 सत्ते 119, 119 और 3 122, तो 12,240 हमारा यहां पर क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। अब देखो 12 टू 40 कहीं पे है क्या, नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका कारण है क्योंकि देखो ये 12,240 है। मेरी बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है 100 सेंटीमीटर के। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर अगर हम देखें तो ये पूरा हमारा किस में आया, सेंटीमीटर में आया, लेकिन यहां पर सेंटीमीटर में आंसर नहीं दिया हुआ, यहां पर मीटर प्लस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 12,240, तो 12,200 ले लो प्लस 40 अलग ले लो। क्या बात समझ में आ रही है, 12,200 को तो अलग कर लो प्लस 40 को अलग कर लो। अगर हम देखें 12,200 में तो 12,200 के अंदर कितने मीटर होंगे, ये 12,200 सेंटीमीटर है, तो 2 जीरो यहां से हटा दो तो ये हो जाएगा 122 मीटर, और बाकी ये 40 बचा तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो 122 40 सेंटीमीटर कहां पर आ रहा है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट होगा। क्लियर है, चलो भैया नेक्स्ट। उसके बाद में व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एनी ऑफ द थ्री, एक तरह से बोला है इसने, फ्रेंड्स व्हेन दे मीट अगेन। अब ये कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे टेकन बाय एनी ऑफ द थ्री फ्रेंड्स, मतलब वो तीन जो फ्रेंड्स थी उसमें से मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स किसने एक तरह से कवर करेंगे। अब जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कवर करेगा वो कौन करेगा, आप खुद सोचिए, जिसका स्टेप बड़ा होगा वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कवर करेगा। अब मेरे प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कौन कवर करेगा, अंजलि, सोफिया और एंजेलिना में। तो मैंने देखा कि यार सबसे बड़ा स्टेप हमारा किसका था, 90 सेंटीमीटर एंजेलिना का था, मतलब ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कवर करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे 90 से आपको डिवाइड कर देना है। क्या था हमारा टोटल डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस आया था वो कितना आया था, 12,240। तो 12,240 को 12,240 को हमें क्या करना है, 90 से सिर्फ डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा भैया मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व कर लो, तो जीरो से हमारा जीरो जा रहा है, 9 से देखो 9 1 जा 9, ठीक है, 10 11 12 32 हो गया, 9 तिया 27 और 9 6 54, तो 136 हमारे स्टेप्स यहां पर होंगे जो कि एंजेलिना यहां पर कवर करेगी, क्योंकि उसका स्टेप्स कितना है, एक स्टेप उसका 90 सेंटीमीटर का है। तो 136 स्टेप्स कहां पर है, ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द एचसीएफ ऑफ 80 85 एंड 90, हमें यहां पर फाइंड करना है 80 85 और 90 का। मैंने अभी आपको बताया था एचसीएफ जब भी फाइंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो क्या लेते हैं, लोवेस्ट पावर विद ऑल कॉमन फैक्टर। तो यहां पर 80 लिखा मैंने, यहां लिखा 85 और यहां मैंने लिखा 90, राइट। तो 80 85 और 90, तो 80 के मैंने प्राइम फैक्टर्स क्या बनाए थे, अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर अपन ने यहां पर 80 के कहां बनाए थे, 2 की पावर 4 इंटू 5 और 5 इंटू 17, ये देख लो पूरे के पूरे ऐसे के ऐसे लिख लो, 2 की पावर 4 इंटू 5 5 इंटू 17, तो यहां पर 2 की पावर 4 इंटू 5, 2 की पावर 4 इंटू 5 है ना, यही बना 5 इंटू 17, ठीक है, और 90 का कितना बना था, 10 इंटू 9 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5,
2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। बोलो बात सही है? 9 पंजे 45, 45 दूना 90, 17 5 85, 16 पंजे 80। सही है बिल्कुल। ठीक है, ये फैक्टर्स आए थे अपने। अब हमें निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे? तो एचसीएफ के लिए हमेशा ध्यान रखना है, लोवेस्ट पावर लेनी है, लोवेस्ट पावर विद ऑल कॉमन फैक्टर्स, विद कॉमन फैक्टर्स, राइट? ऑल फैक्टर्स नहीं, विद कॉमन फैक्टर्स, सब में आना चाहिए। तो यहां पर देखो 2 की पावर 4, यहां 2 अवेलेबल है नहीं, तो यहां अवेलेबल नहीं तो नहीं लेंगे। यहां 5 है अवेलेबल, यस। यहां 5 है अवेलेबल, यस। यहां है 5 अवेलेबल, यस। तो 5 ही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। कहां पर है? ऑप्शन ए के अंदर। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 80, 85 एंड 90 इज व्हाट? मेरे प्यारे बच्चे, एचसीएफ और एलसीएम जो ये कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, इनका जो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये आपको बोल रहा है। तो किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहां पर बोला है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से बात समझना। एचसीएफ हमारा क्या निकला था? यहां पर एचसीएफ निकला था मेरा 5, और एलसीएम मेरा क्या निकला था? एलसीएम, एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा, एलसीएम निकला था 12240, है ना? 12240। तो यहां पे लिख लेते अपन 12240। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल आंसर निकाल लो। तो 12240, 12240, और यहां पर था 5। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। तो 5 इंटू 0 5, 0 5 4 जा 20, और 5 दूनी 10 11 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 11 हो गया, और 5 पंजा 5, और ये 6 61200। तो 61200 कहां पर है भैया? ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 90 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब ये कह रहा है अपने को कि 90 जो है उसको एक्सप्रेस करना है आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में, राइट? तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में कराई था अपन ने। 90 है तो 90 को मैंने क्या बोला था? 90 को मैंने बोला था कि भैया 90 को आप क्या लिख सकते हो? 10 इंटू 9 लिख सकते हो। 9 जो होता है वो 3 की पावर 2 होता है, और 10 जो होता है वो 2 इंटू 5 होता है। लो, तो 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 हो गया। तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 कहां पर दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ये लो जी भैया, एक केस स्टडीज हमारी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट केस स्टडीज पे चलते हैं। रोहित सिंह इज अ वर्कर इन अ पेट्रोल पंप। He along with the other co-workers used to transfer petrol from tanker to storage. On Monday, there were 2 tankers containing 850 liters and 680 liters of petrol respectively. अब बहुत ध्यान से समझना, देखो एक रोहित सिंह है जो कि वर्कर है पेट्रोल पंप के अंदर। इसने कहा ही along with the other co-workers, ठीक है, used to transfer petrol from टैंकर टू स्टोरेज। अब वो क्या चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि भैया ये टैंकर जो है ना, इस टैंकर से उसको एक तरह से स्टोरेज जो है पेट्रोल का, वहां पर उसको स्टोर करना है। अब वो किसके थ्रू करेगा? वो थ्रू करेगा मेरे प्यारे बच्चे कंटेनर के थ्रू। कंटेनर्स आएंगे तो कंटेनर के थ्रू वो इसके अंदर, स्टोरेज के अंदर, इस टैंकर से स्टोरेज में डालेगा। ठीक है, चलो। ऑन मंडे देयर वर 2 टैंकर्स कंटेनिंग 850 लीटर्स। मंडे को देखा गया कि भाई साहब 850 लीटर का एक टैंकर था। ये देखो टैंकर दिख रहा है, ये बड़ा टैंकर है। तो इसकी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 850 लीटर। यहां पर इस टैंकर के अंदर 850 लीटर पेट्रोल है। चलो, इस वाले टैंकर के अंदर इसकी कैपेसिटी इसने बोल रखा है 680 लीटर है। 680 लीटर इसके अंदर पेट्रोल है। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये क्या अपने से पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर आपको यहां पर बतानी है, which can measure the petrol of either tanker in exact number of times। जो कि क्या करे, इसमें जो पेट्रोल है उसको ये मेजर कर पाए बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब सर बात समझ में आई? देखो ये क्या कहना चाह रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी, कितने मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर ले जिससे कि मैक्सिमम, कितने मैक्सिमम कैपेसिटी का हम कंटेनर ले जिससे कि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर पाए, एक तरह से इसको मेजर कर पाए। क्या ये बात समझ में आई? मतलब बचना नहीं चाहिए पेट्रोल। तो इसका मतलब है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सोचोगे कि अच्छा हमें ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम कैपेसिटी का हमें ये देखना है कि कितना पेट्रोल आएगा। एक ऐसा कंटेनर ले जिसके अंदर कितना पेट्रोल आए, मैक्सिमम कितना पेट्रोल हम ले जिससे कि ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाए, बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। क्या बात समझ में आई? तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर हमारे को देखना है। इससे डिविजिबल नंबर नहीं देखना, इससे डिविजिबल नंबर नहीं देखना है। आप ये मत सोच लेना कि इनसे डिविजिबल एक नंबर देखना है, नहीं, एक ऐसा मैक्सिमम नंबर देखना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। एक ऐसा नंबर आपको देखना है। अब ऐसा नंबर कौन होगा? ऐसा नंबर होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ।
राइट, एलसीएम मत बोल देना, एचसीएफ, क्योंकि इन दोनों को कंप्लीटली वो क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। इसलिए तो उसने बोला मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर क्या होगी, जो इन दोनों को एक तरह से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स वो बचेगा नहीं, मतलब वहां पर पेट्रोल नहीं बचेगा। समझ में आ गई बात? तो हमें क्या निकालना है, यहां पर एचसीएफ निकालना है 850 और 680 का। चलो तो यहां पर फटाफट से मैक्सिमम मतलब एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर क्या बोला है अपने को, 850 और 680। ठीक है, ये 850 और 680। अब देखो, अभी भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, अभी समझ में आ जाएगा। मतलब एक कंटेनर ये होगा, ये कंटेनर होगा जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, अभी मैं निकालूंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही इसकी कैपेसिटी होगी। और इस कैपेसिटी से मैं क्या करूंगा, स्टोरेज के अंदर इस पेट्रोल से निकालूंगा, इस टैंकर से निकालूंगा पेट्रोल, और इससे मैं स्टोरेज में करूंगा, है ना, तो कंटेनर के थ्रू। तो 850 के मैं सबसे पहले फैक्टर्स निकालता हूं। तो 850 को अगर हम फैक्टराइज करें तो मेरे प्यारे बच्चे पहले तो तोड़ो इसको। देखो 850 885 इंटू 10 में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर 85 को हम 17 इंटू 5, 17 5 85, और मेरे प्यारे बच्चे 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 हो गया। तो यहां पर हमारे फैक्टर्स बन के आ रहे 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये हमारे यहां पर फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। सबसे पहली बात हमने यहां पर ये लिख दिया। अब ये 680 है, 680 को कैसे करेंगे, यहां से मैं हटा रहा हूं। और समझना मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से बात को, 680 है हमारे पास में, तो 680 को मैं लिखूंगा यहां पर 680। एक सेकेंड, ये मैंने लिखा 680। 680 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 68 इंटू 10 लिख सकता हूं। यस, बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चे? 68 जैसे ही देखोगे तो आप कहोगे अरे सर ये तो 17 चौक 68 होता है, 17 इंटू 4, और ये होता है मेरे प्यारे बच्चे 2 इंटू 5। और इसको और फर्दर तोड़ दो तो 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, और ये 5 है, और ये 17 है, और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 हो जाएगा। अरे वाह सर, 5 इंटू 17, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 17 हमारा यहां पर निकल के आ गया। इस तरीके से हमें तोड़ना आना चाहिए। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें एचसीएफ निकालना है, सिंपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने निकालना सिखाया। क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, लोवेस्ट पावर देखते हैं सर, लोवेस्ट पावर देखते हैं। एंड ऑल कॉमन फैक्टर, नो सर, कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर सर। तो ओनली कॉमन फैक्टर्स हम देखते हैं। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, यस 2 को लेंगे, यस लेंगे। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 में लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 को लो। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, यस लेंगे, यस दोनों में आ रहा है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 में लोवेस्ट पावर क्या है, 5 है सर। 17 की पावर 1, 17 की पावर 1 मतलब 17 की पावर 1 को ही यहां पर लिया जाएगा। 5 2 जा 10, 10 इंटू 117, 170 यहां पर हो गया। अब समझना मेरे प्यारे बच्चे, मतलब 170 लीटर का कंटेनर यहां पर अवेलेबल होगा। 170 लीटर का एक कंटेनर है, ये लेना होगा हमारे को, मैक्सिमम कैपेसिटी ये रहेगी उस कंटेनर की। अब इसमें से मैं पेट्रोल निकालूंगा। अब देखो 170 एक ऐसी वैल्यू है जो इसको भी रिड्यूस कर रही है और इसको भी रिड्यूस कर रही है। एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू है जो इसको भी रिड्यूस कर रही है, इसको भी रिड्यूस कर रही है। तो क्या हमारा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स बिल्कुल पेट्रोल हो जाएगा, कुछ बचेगा पेट्रोल, नहीं बचेगा इस कंटेनर के थ्रू हम। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स, अगर हम पेट्रोल इसकी बात करें, इस वाले टैंकर की बात करें, तो कितने कंटेनर्स भर जाएंगे बताओ इस पेट्रोल से? तो एक कंटेनर की कैपेसिटी 170 लीटर है, तो मेरे प्यारे बच्चे कितने कंटेनर भर दूंगा मैं 850 लीटर के? तो 850 को डिवाइड करोगे अगर 170 से, तो कितने लीटर, कितने मतलब कंटेनर्स हो जाएंगे, 5 कंटेनर्स यहां पर हो जाएंगे। इस वाले टैंकर से अगर हम बात करें तो कितने कंटेनर हो जाएंगे, एक तरह से 170 680 को 170 से डिवाइड कर दूंगा, 4 आएगा। 4 कंटेनर्स यहां पर इस वाले पेट्रोल से हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये कंटेनर्स, नंबर ऑफ कंटेनर्स निकालना भी आना चाहिए। चलो, अब ये कह रहा है if the product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then LCM of 850 680 is what? अब देखो समझना, इसने क्या कहा, इसने इस वाले क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं यहां पर। मुझे ये पता है कि दो नंबर के ऊपर एक चीज अप्लाई होती है, HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस A इंटू B के इक्विवेलेंट होता है, ये हमें पता है मेरे प्यारे भाई। यहां पर मुझे एक बात बताओ, नंबर 850 और 680 है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 850 एक नंबर है और 680 एक नंबर है। क्या मैं लिख सकता हूं? यस सर। एचसीएफ मैंने अभी निकाला था 170, अभी अभी जस्ट निकाला है मैंने मेरे प्यारे बच्चे, तो 170 मैंने रखा और एलसीएम मेरा यहां से निकल के आ जाएगा।
राइट तो ये रिलेशनशिप मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, लेकिन ध्यान रखना दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू नंबर्स, राइट। यहां पर तीन नंबर्स चार नंबर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ओनली टू नंबर्स पे एप्लीकेबल होता है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चे एलसीएम है तो मैंने एलसीएम लिखा, यहां 850 है, फिर 680 है मेरे प्यारे भाई, 170 को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो 170 हमारा डिवाइड में जाएगा। चलो भाई साहब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ये इससे जा रहा है हमारा 5 बार, 5 इंटू 680 कर लो फटाफट से, तो 5 इंटू 680 अगर मेरे प्यारे भाई मैं करूंगा तो यहां मैं कर लेता हूं 680 इंटू 5 मेरे प्यारे भाई, 5 इंटू 0 0, 5 8 40 होता है और 5 6 30 और ये हो गया 34, तो 3400 हमारा निकल के आ रहा है। मतलब मेरे प्यारे भाई एलसीएम कितना होगा 3400 यहां पर होगा। कहां पर दिख रहा है 3400? ऑप्शन डी हमारा होगा। क्या बात समझ में आ गई? चलो अब इसको देखो, 680 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 680 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में? तो यहां मैंने लिखा 680, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे मैं क्या कह सकता हूं, 680 को 68 इंटू 10 कह सकता हूं। कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। 68 को क्या बोल सकता हूं, 17 चौक 68 बोल सकता हूं। 10 को क्या बोल सकता हूं, 2 इंटू 5 बोल सकता हूं। सर 4 तो 2 की पावर 2 होता है। हाँ बेटा प्राइम फॉर्म में लिखना है तेरे को तो 2 की पावर 2 लिख दे। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 17 हो गया। अरे वाह सर, तो अब मेरे को एक बार बताओ, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, यहां 17 है, यहां 2 की पावर 3 है और यहां पर 5 है। कहां पर नजर आ रहा है 17 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5? तो 2 की पावर 3 ये रहा, 5 ये रहा और 17 ये रहा। ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी हमारा यहां पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 11 इज अ व्हाट? ये अपने से यहां पर पूछा गया है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहां पर बोला है 2 इंटू में, 3 इंटू में, 5 इंटू में और फिर है 11 इंटू 17 प्लस 11। अब मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखो क्वेश्चन को। यहां पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चे प्लस माइनस ही सेपरेट करती है टर्म्स को, ये चीज ध्यान रखना। तो प्लस माइनस क्या करेगी, सेपरेट करेगी टर्म को। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से लेके यहां तक मेरी एक टर्म है, फिर देखो प्लस आ गई है और फिर ये वाली एक टर्म है। दो टर्म्स यहां पर अवेलेबल है। क्या बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आ गई। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर मेरे को कॉमन बता क्या आ रहा है, तो तू कहेगा सर दोनों में तो 11, यहां पर भी 11 नजर आ रहा है, यहां पर भी 11 आ रहा है, तो सर 11 कॉमन आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब बता 11 कॉमन आ गया तो क्या बचा, बता। कॉमन तूने ले लिया 11, तो 2 बचा सर, 3 बचा सर, 5 बचा सर, 11 तो कॉमन आ चुका है, 17 बचा सर। मैंने कहा बिल्कुल सही है। और प्लस प्लस 11 बन जा 11, 11 कॉमन आया था तो 11 बन जा 11 हो गया। वाह यार सही चल रहा है तू तो बेटा। चलो इसको सॉल्व कर ले, 17 5 85, 85 दूना हमारा कितना हो जाएगा 170 और 170 इंटू 3, 17 3 51, 510, ये हो गया हमारा 510 जब तू इनको मल्टीप्लाई करेगा। और प्लस ये है हमारा 1। अब इसको सॉल्व करेगा मेरे प्यारे बच्चे तो 11 इंटू 510 प्लस 1 कितना हो जाएगा 511। आ गई बात समझ में? अब मुझे एक बात बता, देख एक फैक्टर हमारा 11 हो गया, मतलब हमने जब इस नंबर को सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। अब जब तू इसको और फर्दर मल्टीप्लाई करेगा, जब तू इनको फर्दर मल्टीप्लाई करेगा तो एक नंबर और आएगा। तो कुछ सोच, तू इस नंबर के कितने फैक्टर हो गए? एक फैक्टर 11 हो गया, एक फैक्टर 511 हो गया, एक फैक्टर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि देयर इज मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं देयर इज मोर देन 2 फैक्टर। और अगर मेरे प्यारे बच्चे 2 से ज्यादा फैक्टर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। तो यहां पर ये नंबर जो होगा वो कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ऑप्शन बी हमारा क्लियर होगा। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट, इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p इक्वल टू में a क्यूब b स्क्वायर एंड q इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन द एलसीएम ऑफ p कॉमा q अपने को यहां पर बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो P आपको ये दिया हुआ है, Q ये दिया हुआ है, तो मैं यहां लिख लेता हूं ये P है a क्यूब और b स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे, और यहां पर Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, a स्क्वायर b क्यूब, सबसे पहली बात, राइट। और यहां पर हमें निकालना है एलसीएम, राइट। क्या निकालना है, एलसीएम। अरे बेटा एलसीएम का मतलब बता जल्दी से, क्या होता है एलसीएम? अरे सर अभी बताया आपने, अभी बताया सर, हाईएस्ट पावर लेंगे। हाँ हाईएस्ट पावर विथ
ऑल फैक्टर्स सर, ऑल फैक्टर्स, कॉमन जरूरी नहीं है, फैक्टर सारे के सारे लेने को मांगता है। ए की पावर 3 और ए की पावर 2 में हाईएस्ट पावर बोले तो ए की पावर 3, बी की पावर 2 बी की पावर 3 में हाईएस्ट पावर बोले तो बी की पावर 3, यही होगा एलसीएम। ऑप्शन बी हमारे को दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट केस स्टडीज और आ गई है, सेकंड केस स्टडीज हमारी कंप्लीट। चलो, अ शॉपकीपर हैज 420 साइंस स्ट्रीम बुक्स एंड 130 आर्ट्स स्ट्रीम बुक्स. He wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the surface. Right? अब इस क्वेश्चन को समझो। देखो, एक शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर नजर आ रहा होगा आपको। इसने कहा है एक शॉपकीपर है, हैज 420 साइंस स्ट्रीम बुक एंड 130 आर्ट्स बुक। अब मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर कौन कौन सी बुक्स है? साइंस की बुक्स अवेलेबल है, इसने बोला है साइंस की हमारी कुछ बुक्स अवेलेबल है, और किसकी बुक है? आर्ट्स की बुक है। राइट? ये दो टाइप की बुक्स यहां पर अवेलेबल है। अब मेरे प्यारे बच्चे, साइंस की बुक जो है वो 420 है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 420 बुक्स जो है वो तो हमारी साइंस की बुक है, और 130 जो है वो आर्ट्स की बुक है। यहां मैंने लिख दी 130 जो बुक्स है वो आर्ट्स की यहां पर अवेलेबल बुक्स है मेरे प्यारे भाई। तो यहां पर 130 हमने यहां पर आर्ट्स की बुक लिख दी है। He wants to stack them in such a way that each stack has the same number. तो देखो, ये किस हिसाब से उनको सेट करना चाहता है कि हर एक स्टेप के अंदर सेम नंबर, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द सरफेस, और वो एक तरह से सरफेस का कम एरिया यहां पर कवर करे। ये आपसे पूछ रहा है, मतलब इन बुक्स को ये इस हिसाब से रखना चाहता है, इस हिसाब से रखना चाहता है। He wants to stack them in such a way, कैसे? Each stack has the same number, हर एक स्टैक के अंदर सेम नंबर हो। मतलब मेरे प्यारे बच्चे, साइंस की बुक है और आर्ट्स की बुक है, तो यहां पर वो जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टैक बना रहा, तो इसके अंदर आए बुक्स, इसके अंदर ऐसे बुक्स आ गई, और फिर और स्टैक्स के अंदर ऐसे बुक आ गई। मान के चलो इस बुक के इस स्टैक के अंदर 5 बुक है, तो इस स्टैक के अंदर भी 5 बुक होनी चाहिए, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर भी 5 होनी चाहिए, तो सबके अंदर सेम नंबर ऑफ हमारी क्या होनी चाहिए? बुक होनी चाहिए। इसने बोला ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। ठीक है, तो हर एक स्टैक के अंदर क्या होनी चाहिए? सेम नंबर्स की बुक होनी चाहिए। इसने बोला है दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द सरफेस, और एक तरह से वो क्या करे? कम से कम एरिया सरफेस, एक तरह से कम सरफेस एरिया वो ले। अब देखो, कम से कम सरफेस एरिया कब लेगा? जब एक स्टैक के अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स को फिट कर देंगे, जब भी तो वो लीस्ट एरिया कवर करेगा। राइट? बात समझ में आ गई? मतलब हर एक स्टैक के अंदर हमारे को मैक्सिमम बुक्स वहां पर डालनी है, ये समझ के चलिए, एक स्टैक के अंदर मैक्सिमम बुक आ जाए। अब सोचो कि यार ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, ऐसी कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ऐसी कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी जो इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी? क्या बात समझ में आ रही है मैं जो समझा रहा हूं? क्योंकि दोनों के अंदर इसने बोला सेम नंबर ऑफ सॉरी, इसने क्या बोला है? इसने बोला है सेम नंबर ऑफ क्या होनी चाहिए? आपकी बुक्स होनी चाहिए। सेम नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए हर एक स्टेक के अंदर, सेम नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए हर एक स्टेक के अंदर, और लीस्ट एरिया आपका वो सरफेस का कवर करना चाहिए। इसका मतलब है कि एक मैक्सिमम वैल्यू देखिए कि मेरे प्यारे बच्चे दोनों से डिविजिबल, दोनों को डिवाइड करे, है ना? एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू जो इन दोनों को क्या करे? डिवाइड यहां पर करे। तो एक ऐसी वैल्यू निकालनी है। मतलब यहां से एक चीज समझ में आ गई कि अच्छा सर, मतलब हमें निकालना है एक कॉमन फैक्टर जो कि हो हाईएस्ट, है ना, जो कि इन दोनों को क्या करे? डिवाइड करे। तो हमें क्या करना होगा यहां पर? कॉमन फैक्टर। चलो, ये तो समझ गए। इसने बोला अ नंबर हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब देखो इसने क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ लेते एक बार। अ नंबर हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब एक ऐसा नंबर जिसके कॉमन फैक्टर जो है नो फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा और इटसेल्फ के अलावा कोई नहीं हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, दो नंबर्स होते हैं हमारे पास में, जैसे एक नंबर होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अगर हम फैक्टर्स देखें तो मोर देन 2 फैक्टर्स यहां पर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स देखने को मिलेंगे प्राइम नंबर्स के। बोलो होता है या नहीं होता है? यस। और एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को अगर हम देखेंगे, अरे उल्टा लिख दिया सर आपने। हाँ बेटा, मेरे को पता है, मैंने उल्टा लिखा है जानकर से, ताकि तू है ना थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। मोर देन 2 फैक्टर्स, यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है ओनली 2 फैक्टर्स। एक्टिव तो है तेरा मोड, समझ गया मैं बेटा, तूने पकड़ ली मेरी गलती, मतलब तू अभी यहां पर एक्टिव है ना? तो यहां पर क्या होता है? ओनली 2 फैक्टर्स यहां पर होते हैं। 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल के तौर पर जैसे 1 एंड इटसेल्फ।
राइट। ये 2 फैक्टर्स यहां पर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेरे प्यारे बच्चे 5 होगा, तो 5 के अगर फैक्टर्स निकालेगा तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ मतलब 5 होगा, तो ये 2 फैक्टर्स ही होंगे। लेकिन कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो कंपोजिट नंबर के मोर देन 1 फैक्टर होता, 2 फैक्टर होता है। जैसे 10 हुआ तो 10 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इसका एक फैक्टर 1 है, इसका एक फैक्टर 2 है, इसका एक फैक्टर 5 है और इसका एक फैक्टर 10 भी है। तो कितने मोर देन 2 फैक्टर्स यहां पर है, इसका मतलब है कंपोजिट नंबर है। इसने बोला है अ नंबर हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता, उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर यहां पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। अब ये क्या कह रहा है, ये अपने से कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स आपको बतानी है दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। मतलब क्या करे भैया, एक स्टैक के अंदर वो क्या कर दे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स फिट कर दे। तो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स होगी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस, तो कितनी मैक्सिमम बुक्स हम रख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कितनी मैक्सिमम बुक्स आप रख सकते हो, उसके लिए आपको निकालना होगा एचसीएफ। तो मेरे प्यारे बच्चे कौन सा था, एक मिनट देख लेते हैं नंबर ऑफ बुक्स। तो साइंस की बुक 420 है, आर्ट्स की 130 है, तो 420 और 130 हमें लिखना होगा यहां पर। तो हमने लिखा यहां पर 420 और यहां लिखा मैंने 130, और इसका हमें क्या निकालना होगा, अभी मैंने आपको बताया मैक्सिमम बुक के लिए एचसीएफ निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। एचसीएफ निकाल लेते, तो 420 के लिए हम क्या करेंगे, इसके 420 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 420 के लिए हम 420 को कैसे लिख सकते हैं, 42 इंटू 10 लिख सकते हैं। पहले तो ऐसे तोड़ लो, तोड़ लिया। उसके बाद में 42 को हम बोलते हैं 21 इंटू 2, बोलो बोलते हैं, और 2 इंटू 5 इसको बोलते हैं, बोल दिया। 21 और तोड़ रहा है 3 इंटू 7 में, तो ये हमने तोड़ दिया। बाकी ये 2 इंटू 2 इंटू 5 है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 इंटू 2 ये तो हो गया 2 की पावर 2, ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हमारे फैक्टर्स बन के आ गए हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 420 के 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो अब 130 के करने हैं। 130 के लिए क्या करेंगे, 130 के लिए 13 इंटू 10 में तोड़ेंगे, है ना। 13 तो प्राइम नंबर है तो 13 ही रहने देंगे। 10 को अपन बोल देंगे 2 इंटू 5, तो टूट चुका है। तो 2 इंटू में 5 इंटू में हमारा कितना आ गया है, 13 आ चुका है। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट नंबर या लोवेस्ट, यस लोवेस्ट पावर हमें लेनी होती है ना। लोवेस्ट पावर लेनी है एंड कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर भी देखना है। तो कॉमन फैक्टर देख लो, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में, हाँ लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1 है। 3 को लेंगे क्या, यस 3 को नहीं लेंगे क्योंकि 3 ऊपर है लेकिन नीचे अवेलेबल नहीं है, दोनों में होना चाहिए, वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। 5 को लेंगे क्या, हाँ 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 तो 5 को ले सकते हो। 7 को लेंगे, नहीं 7 अवेलेबल नहीं है नीचे। 13 को लेंगे, 13 ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो 2 इंटू 5 हमारा आ रहा है एचसीएफ, मतलब 10 हमारा यहां पर आंसर होगा। ये आपको ये बताना चाह रहा है कि हर एक स्टेक के अंदर मैक्सिमम में क्या रख सकता हूं, 10 बुक्स रख सकता हूं। तो 10 हमारा आ गया। विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कौन से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। क्या बातें कर रहे हो यार, हमने यहां पर क्या निकाला, ये क्या चीज है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऑप्शन ए के थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम एलसीएम एचसीएफ निकाल यहां पर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, इफ द शॉपकीपर डबल द क्वांटिटी देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन। अब देखो ये क्या कह रहा है, अगर शॉपकीपर उस क्वांटिटी को डबल कर दे, जैसे यहां पर जो थी 420 बुक्स जो थी वो साइंस की बुक थी और 130 हमारी किसकी थी, आर्ट्स की बुक थी। अगर मैं इसकी क्वांटिटी को डबल कर दूं, फॉर एग्जांपल यहां पर 420 है, इसकी क्वांटिटी अगर मैं डबल कर देता हूं 840 कर देता हूं, 130 की क्वांटिटी मैंने 260 कर दी, तो ये आपसे ही पूछना चाह रहा है कि भैया बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। ये आपसे पूछ रहा है कि जो इसका एचसीएफ होगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन, मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। इस स्टैक रिमेन सेम, वही रहेगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, नम। तो ऑब्वियसली बात है यार, आप उसको डबल कर रहे हो। देखो यहां पर हमारे पास में पहले बुक जो थी वो 420 थी, है ना, 420 थी, और एक कितनी थी, 130 थी ना। एक सेकंड देख लेते हैं, एक मिनट में आपको ये बता ही देता हूं पूरी। एक 130 था, है ना, यहां पर और बुक कितनी थी, 130। अब ये कह रहा है कि इन बुक्स को मैं डबल कर देता हूं, तो 420 को मैं कह देता हूं कि भाई साहब ये 840 हो गया, ये 840 हो गया, और 130 को मैंने कह दिया कि ये 260 हो गया। 130 का डबल 260 हो जाएगा, तो ये 260 हो गया। अब जब मैं इनके फैक्टर्स निकालूंगा, सोचिए थोड़ा सोचिए, जब मैं इनके फैक्टर्स निकालूंगा, एक बार मैं निकाल के बता ही देता हूं ताकि मैं आपको वैलिड एक तरह से प्रूफ दे दूं मैं आपको। 840 के जब मैं फैक्टर्स निकालूंगा, सोचो, तो 840 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 840
को हम बोल सकते हैं 84 इंटू 10, ठीक है। और 84 को हम क्या बोलते हैं, 21 इंटू 21 चौक 84, और यहां पर 2 इंटू 5 में टूट जाएगा, है ना। आपको जैसे टेबल आती है वैसे तोड़ आप सकते हो, राइट। 21 को हम बोलेंगे 7 इंटू 3, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और ये 2 इंटू 5। इसको बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे 7 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 5। तो कुल मिला के ये ऐसे टूट रहा है। तो 840 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 260 को तोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 260 को अगर हम तोड़ेंगे तो 260 किस में टूटेगा, 26 इंटू 10 में टूटेगा। 26 जो होता है वो 13 इंटू 2 होता है 26, और ये हो गया 2 इंटू 5, राइट। तो यहां पर हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 13 में टूट गया। ये बात समझ में आ गई, कोई परेशानी इसमें। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, यहां पर जब मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा, सोचो पहले एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ निकाल रहा हूं, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स के लिए मैं एचसीएफ निकालूंगा, ऑब्वियसली बात है। तो एचसीएफ जब निकालूंगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 दोनों को लेंगे, 2 2 आ रहा है दोनों में तो देंगे 2 की पावर 2 आएगा। यहां देखो 3 है लेकिन नीचे नहीं है, नहीं। 5 है यहां पर भी 5 है तो 5 लेंगे। 7 है लेकिन नीचे नहीं है, नहीं लेंगे। 13 नीचे है ऊपर नहीं। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा हमारा 20 आएगा। देखो पहले जो एचसीएफ आ रहा था वो कितना आ रहा था 10 आ रहा था, अब की बार एचसीएफ कितना आ रहा है 20 आ रहा है, मतलब डबल हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आप डबल कर दोगे क्वांटिटी को तो एचसीएफ भी डबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन बी हमारा डबल होगा, मैंने आपको विद रीजन यहां पर बताया, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन बुक स्ट्रिप्स। अब इसने पूछा है कि भैया एलसीएम क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे नंबर्स हमारे पास में दो थे, है ना। दो नंबर्स जब भी होंगे तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है एलसीएम एचसीएफ के बीच में। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि यार एलसीएम इंटू में एचसीएफ जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बोले तो ए इंटू बी के इक्विवेलेंट होगा, राइट। अब मेरे को एलसीएम निकालना है तो मैंने एलसीएम तो रख दिया, और एचसीएफ मेरे को निकलावा था इन दोनों का। एचसीएफ मैंने कितना निकाला था, पहले 10 निकाला था, है। तो इन दोनों का 420 और 130 की बात कर रहा हूं, तो इनका मैंने एचसीएफ कितना निकला था 10 निकला था, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी क्या था, ए था हमारा 420 और बी था हमारा 130। तो इससे हमारा एलसीएम निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, बिल्कुल सर निकल सकता है। आप क्या करोगे सर, यहां पर 10 को डिवाइड में ले जाओगे और इसको सॉल्व कर लोगे। तो 13 इंटू 42 करना है सर आपको, तो सिंपल। तो 42 इंटू 13 कर लेते हैं। तो यहां पर जब मैं करूंगा तो 13 दूना 26 और 13 चौक 52, 53 54, मेरे प्यारे बच्चे 546 आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे 546। क्या ये बात समझ में आ गई, ये 30 था बेटा, ये 130 था। तो यहां पर एक जीरो और आ जाएगा इसका। तो 5460 कहां पर है, ऑप्शन बी में। तो 5460 हमारा क्या होगा, एलसीएम यहां पर निकल के आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A seminar is being conducted by an educational। अच्छा ये क्वेश्चंस ये डिफरेंट हो गया, है ना। तो इसके सारे क्वेश्चंस हो गए अपने। चलो सारे क्वेश्चंस इस केस स्टडी के हमने कर लिए हैं। अब इस वाली केस स्टडी पे आ जाइए, थर्ड केस स्टडी। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय an educational organization where the participants will be educators of different subjects, ठीक है। The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Based on the above information, solve the following questions. Sum of the power of each prime factors। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले समझते हैं भाई साहब ये कहना क्या चाह रहा है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं ना, फिर अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो एक सेमिनार है, इज बीइंग ओ माय गॉड सॉरी, एक सेमिनार है, इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक सेमिनार कंडक्ट किया गया है एक तरह से एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। यहां पर वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। जो पार्टिसिपेंट्स थे ना मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या थे, वो एजुकेटर्स ही थे, हमारे जैसे एजुकेटर्स थे, राइट, डिफरेंट सब्जेक्ट के। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे हिंदी के, इंग्लिश के और मैथमेटिक्स के, वो कितने थे, 60 हमारा हिंदी का था, 84 हमारा इंग्लिश का था, और मैथमेटिक्स के जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एजुकेटर्स थे वो 108 थे, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व, मतलब समझ गए ना, मतलब कहने का मतलब ये तीन के हमारे एक तरह से तीन एजुकेटर, तीन टाइप के सब्जेक्ट के एजुकेटर्स थे और इतनी इतनी क्वांटिटी के हमारे को दे रखे। चलो अभी कर लेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे। द सम ऑफ द पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 108। हमारे को क्या करना है 108 के प्राइम फैक्टर्स। ये क्वेश्चन बहुत आसान है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा भी कर लेगा ये तो। 108 के हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। मेरे प्यारे बच्चे 108 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालोगे, तो आप देखो यहां पर करो 108 ऐसे लिखो, लिखा आपने। अब 108 किससे जा रहा है, आप कहोगे सर मेरे को तो 2 की टेबल आती है 2 से जा रहा है, चल 2 से काट दे यार। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। बात समझ में आ रही है, 2 इंटू 54 तूने लिख दिया। अब मुझे एक बात बता,
2 तो लिख दिया, 54 और किससे जा रहा है हमारा, 18 3 54 होता है, टेबल याद होनी चाहिए तेरे को बस। तो 18 3 जा 54, 58 36 हटाते 54, तो ये मैंने 18 इंटू 3 में तोड़ दिया, है ना। ये हो गया 2। अब 18 को कैसे तोड़ सकता है, 9 इंटू 2 में तोड़ सकता है, या 6 इंटू 3 में तोड़ दे, कैसे भी तोड़ दे यार, जैसे तेरी इच्छा। तो 2 इंटू में 9 को कैसे तोड़ सकता है, अरे सर ये तो 3 की पावर 2 होता है, ये 2 इंटू 3, ये हो गया एक तरह से प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। अब मुझे एक बात बता, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो यहां पर हो गया 2 की पावर 2, यहां 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो कुल मिला के 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो इनके आपको क्या बतानी है, सम ऑफ एक्सपोनेंट बतानी है ना, सम ऑफ एक्सपोनेंट आपको यहां पर बतानी है। क्या बतानी है, सम ऑफ एक्सपोनेंट। मुझे एक बात बता, एक्सपोनेंट यहां पर 2 है, यहां 3 है, तो इनके एक्सपोनेंट को सम करेगा तो कितना आएगा, अरे सर 5 आएगा, 5 5। ऑप्शन डी हमारा यहां पर होगा 5। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। In each room, the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Hence, maximum number of participants that can accommodate in each room. ठीक है, इसने क्या बोला, हर एक रूम के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो, ठीक है, आर टू बी सीटेड, मतलब मेरे प्यारे बच्चे जो रूम्स दिए हैं इनके, तो यहां पर देखो फॉर एग्जांपल ये एक रूम है ना, ये एक रूम है, ये एक रूम है, ऐसे बहुत सारे रूम हैं। तो इनके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर 9 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं तो इसके अंदर भी 9 होने चाहिए, इसके अंदर भी 9 होने चाहिए, सबके अंदर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम होने चाहिए। इसने बोला ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सारे के सारे सेम सब्जेक्ट के हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हिंदी के आ रहे तो हिंदी के होने चाहिए, इसमें इंग्लिश के आ रहे तो इसमें इंग्लिश के ही होने चाहिए, ऐसा बोल रहा है। Hence maximum number of participants that can accommodate in each room। तो ये पूछ रहा है कि चलो आप ये बताइए हमें कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को मैं अकोमोडेट करवा सकता हूं हर एक रूम के अंदर, कितने मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स में वहां पर सेट कर सकता हूं, ये आपसे पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अब समझना देखो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कौन कौन से टीचर्स है, पहले तो ये बताओ, है ना। तो केस स्टडीज देखते हैं हम, हिंदी इंग्लिश मैथ्स 60 84 108, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं हिंदी इंग्लिश, हिंदी बहुत ध्यान से समझना, ये है हिंदी, ये है इंग्लिश, और ये है अपने पास में मैथ्स, राइट, यही है हमारे पास में। और हिंदी के जो टीचर्स है वो कितने, 60 60 84 और 108, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा ये 60 है, ये टीचर 60 है, ये वाले टीचर जो है 84 है, और मैथ्स के टीचर है 104। ये इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें। अब समझना मेरी बात मेरे प्यारे बच्चे, मैं कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक रूम के अंदर सेट कर सकता हूं, ये आपसे पूछ रहा है, राइट। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन अकोमोडेट इन ईच रूम, हर एक रूम के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में सेट कर सकता हूं। मतलब मेरे प्यारे बच्चे यहां पर हिंदी के पार्टिसिपेंट 60 है, इंग्लिश के पार्टिसिपेंट 84 है, मैथ्स के पार्टिसिपेंट 104 है। तो मेरे को एक ऐसा मैक्सिमम टेबल देखना है, समझ रहे हो मेरी बात, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब मुझे एक ऐसा मैक्सिमम नंबर देखना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। इसका मतलब क्या है, अरे सर ये तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हो, है ना, एचसीएफ की बात कर रहे हो सर आप, तो मतलब एक ऐसी वैल्यू होगी जो इन तीनों को क्या कर देगी, वो डिवाइड कर देगी, एक मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, एचसीएफ की बात कर रहा है। तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए तुम्हें, राइट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा 60, यहां लिखूंगा 84 और यहां लिखूंगा 104, इनके मैं निकालूंगा भैया एचसीएफ। क्या निकालना है मुझे, मुझे निकालना है एचसीएफ। चल भाई निकाल लेंगे, पहले 60 के फैक्टर्स बता क्या होगा। तो तू कहेगा 60 के फैक्टर सर मैं बताऊं, यस बता बेटा। 6 इंटू 10 में लिखोगे सर आप, हाँ बेटा लिखूंगा। फिर सर आप बताऊं क्या करो, 6 को और फर्दर क्लासिफाइड करो 2 इंटू 3 में, और ये हो जाएगा सर 2 इंटू 5। अब 2 की पावर 2 हो गया सर, लिख दो फटाफट से, और 3 लिखो सर, और 5 लिखो सर, ये लो जी आपने लिख दिया सर, क्या दिक्कत है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, तू बहुत अच्छा चल रहा है। 84 को सर मेरे को 21 की टेबल याद है, हाँ 21 चौक 84 होता है सर, मैंने कहा लिख दे बेटा, जो तेरे को याद है वो लिख दे, ठीक है। 21 सर 7 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 7, और ये सर 4 को तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये हो गए प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। मतलब मेरे प्यारे बच्चे 2 की पावर 2 3 इंटू 7 में हमने यहां पर लिख दिया है 104। अरे सर 104, सर 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 मैं बताऊं, बता बेटा, 2 से काट दो सर, 2 से, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। सर 52 को आप एक काम करो सर, 52 को आप 2 से काट दो वापस से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12।
सर 26 को 13 से काट दो। अरे सर 13 दूना 26 होता है, मैंने याद है, और ये 2 2 2 यहां तक था, तो ये 2 की पावर 3 हो गया और 13 हो गया। तो यहां लिख दे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 था ना, हाँ 2 की पावर 3 इंटू यहां पर हो गया 13। इस तरीके से तुर को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, समझ गया। अब देखिए यहां पर एचसीएफ निकालते टाइम हमें क्या देखना होता है, एचसीएफ निकालते टाइम हमें देखना होता है लोवेस्ट पावर। पहली बात लोवेस्ट पावर देखनी है एंड कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट पावर विथ कॉमन फैक्टर, कॉमन देखना है ना, कॉमन फैक्टर मतलब सब में होना चाहिए वो अवेलेबल। तो यहां पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में लोवेस्ट पावर बोले तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, नीचे अवेलेबल ही नहीं है 3 तो लेगा क्या, नहीं लेना है। 5 लेकिन यहां अवेलेबल नहीं है, नहीं लेना है। 7 अवेलेबल नहीं है, नहीं लेना है। 13 सारों में अवेलेबल नहीं है, नहीं लेना है। मतलब 2 की पावर 2 ही हमारा क्या होगा आंसर। 2 की पावर 2 बोले तो 4, मेरे प्यारे बच्चे 4 एक ऐसी वैल्यू है, कहीं गलती करी है, 104 था क्या यार, एक मिनट, नंबर कहीं और तो नहीं था, देखो गलती हो गई ना, गलती हो गई, देखो 60 84 और 108 था, है ना, और मैंने क्या लिखा 60 84 104 लिख दिया, गलती कर दी, 108 लिखो इसको। चलो जब भी आंसर नहीं मैच करा, 104 नहीं 108 है, यहां से हटाते हैं और 108 यहां पर लिख लेते हैं। 108 के लिए एक काम करो, 2 से ही काट दो, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और 2 इंटू में 54 को फिर 2 से काट दो बोले, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और फिर 3 इंटू 9 या 3 की पावर 3 होता है 27, ये हो गया 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 यहां से हटा देते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 आएगा यहाँ पर, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर 2 आएगा हमारा लोवेस्ट पावर, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 लोवेस्ट पावर, 3 की पावर 1 3 को लेंगे, तो 2 की पावर 2 होता है 4 और 3 की पावर 4 3 जा 12, हमारा 12 आ रहा है। तो 12 हम क्या कर सकते हैं, एक रूम के अंदर सेट कर सकते हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, 12 है, इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अपन हर एक रूम के अंदर सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात बताओ, चलो हर एक रूम के अंदर अगर मैं 12 पार्टिसिपेंट्स क्या कर सकता हूं, सेट कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि चलो मेरे को एक बात बताओ, हिंदी के लिए कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चलो एचसीएफ तो हमारा आ गया, कितना एचसीएफ तो आ गया मेरे को कि हर एक रूम के अंदर में 12 पार्टिसिपेंट्स सेट कर सकता हूं। अब मेरे को बताओ हिंदी के लिए कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी, तो देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे, 60 थे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर 60 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे किसके, हिंदी के, तो 60 डिवाइडेड बाय अगर मैं हर एक रूम के अंदर 12 12 पार्टिसिपेंट्स रखता हूं, तो हिंदी के लिए मेरे को कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी, 5 रूम की। इंग्लिश के लिए कितनी की होगी, तो इंग्लिश के 84 है, हर एक रूम के अंदर 12, तो 12 सत्ते 84, तो 7 रूम हमारे को किसके चाहिए, इंग्लिश के लिए चाहिए। मैथमेटिक्स के टीचर के लिए कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी, तो 108 है, और 12 से हम इसको चलेंगे, 12 नाम 108 होता है, तो 9 हमारे रूम्स किसके लिए चाहिए होंगे, मैथ्स के लिए चाहिए होंगे। तो रूम्स भी आपसे यहां पर पूछ सकता है, टोटल रूम्स भी पूछ सकता है, तो टोटल इनका कर लो, 5 + 7 + 9 कर लो, तो ये हमारा आ जाएगा। बात समझ में आ गई, 5 + 7 12, 12 और 9 21, तो 21 रूम की यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, ये देखो क्वेश्चन ही पूछ लिया, व्हाट इज द कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी कितने इस इवेंट के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चे कितने इवेंट के लिए, 21, तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108, आपको ये बताना है 60 84 और 108 का एलसीएम। अब देखो समझो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर मैंने 60, यहां 84 और यहां मैंने लिखा 108, इसका निकालना है मेरे को एलसीएम, बहुत सिंपल है। तो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर देखते हैं, राइट, हाईएस्ट पावर एंड ऑल फैक्टर, हाईएस्ट पावर देखते हैं और सारे फैक्टर्स लेते हैं। तो यहां पर 60, तो मेरे को एक बात बताओ 60 के हमने फैक्टर्स कौन कौन से बनाए थे, लिख लेते, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यहां लिख लेते 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। 84 के फैक्टर्स मैंने क्या बनाए थे, तो 84 के फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, तो यहां लिख लेते 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ये लो जी भैया लिख लो। 108 के फैक्टर्स हमने क्या बनाए थे, तो 108 के फैक्टर्स बनाए थे 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये हमने यहां पर लिख लिया, राइट। अब हम निकाल रहे हैं यहां पर एलसीएम। अब समझना एलसीएम जब भी निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 2 हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1 नीचे नहीं है लेकिन 5 को लेंगे, बिल्कुल हाईएस्ट पावर है। 7 की पावर 1 ऊपर नीचे नहीं है तो भी लेंगे, 7 की पावर 1 है। 2 की पावर 2 बोले तो 4,
3 की पावर 2 बोले तो 9, ये हो गया अपना 5 और ये हो गया अपना 7। इसको सॉल्व कर लो। 5 चौक 20 होता है, 20 इंटू 9 हमारा होता है 180। 180 इंटू 7 करोगे तो 18 सत्ते 126 होता है, और ये एक जीरो आ गया। 1260 कहां पर दिख रहा है? 12, ओ गड़बड़ आई है, क्या बात है। 2 की पावर 2 इंटू 3 की 2, लिखने में तो गलती नहीं कर दी ना। 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 था, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो दिखने में गलती कर दी, यहाँ पे 3 की पावर 3 था, 2 नहीं था, 2 नहीं था भैया, गड़बड़ हो गई। एक सेकंड, कोई बात नहीं, गड़बड़ तो क्या हुई है। 3 की पावर 3 लिख दो, और यहां पर आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 7, ठीक है। 2 की पावर 2 बोले तो 4, 3 की पावर 3 बोले तो 27, ये हो जाएगा अपना 5 और ये हो जाएगा 7। इसको कर लो, 5 चौक 20, 20 इंटू 27 कितना हो जाएगा? 27 इंटू 20 करो, 540 होता है ना। कैलकुलेशन आपको करनी है भैया, 540 और 540 इंटू 7 कर लो, तो 540 इंटू 7 करो यहां पर, तो कितना आएगा हमारा? 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 7 5 35 36 37, 3780। तो यहां पर आंसर आ रहा है 3780। कहां पर दिख रहा है 3780? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 3780। चलो नेक्स्ट, अपने पास में क्या है क्वेश्चन? द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम 60 84 एंड 108। तो इसका प्रोडक्ट आपको बताना है एचसीएफ और एलसीएम का। तो मेरे प्यारे बच्चे, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपने को यहां पर बताना है। तो मैंने यहां पर एचसीएफ क्या निकाला था? अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था एचसीएफ हमने इन नंबर्स का। कितना निकला था? एचसीएफ 12 निकला था। तो यहां मैं लिखूंगा कितना? 12। तो एचसीएफ में लिखा मैंने 12, और एलसीएम अभी मैंने निकाला कितना? 3780। बस क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे 3780 और इनटू में 12 करना है। 12 को करेंगे जीरो से तो जीरो आएगा। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 होता है तो 96 आ गया, ये 9 आ गया। 12 सत्ते 84, 84 प्लस 9 करना है तो ये होता है 93। तो मेरे प्यारे बच्चे 93 कर लिया। 12 तिया 36, 36 और 9 करना है तो वो होता है 45। तो ये लो जी 45360, 45360 यहां पर आंसर निकल के आ रहा है। कहां दिख रहा है 45360? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, old age homes mean for senior citizens who are unable to stay with their families or destitute, ठीक है। These old age homes have special medical facilities for senior citizens such as mobile health care system, ambulances, nurses and provision of well balanced meals, right? Himanshu, Gaurav and Gagan start preparing greeting cards for each person of an old age home on New Year। बहुत अच्छी बात है यार, ये काम ऐसा कर रहे हैं। तो in order to complete one card they take 10, 16 एंड 20 मिनट्स, राइट। तो हिमांशु को एक तरह से 10 मिनट लगता है कार्ड को कंप्लीट करने में, गौरव को 16 मिनट्स लगते हैं, गगन को 20 मिनट लगते हैं उसको प्रिपेयर करने में कार्ड को। ये बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इनको इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है? थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और फिर उसके बाद में एनालिसिस करके आंसर्स आपको देने हैं। चलो क्वेश्चन क्या है? कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या ये बात सही कह रहा है कि मतलब कोप्राइम नंबर्स जो होते हैं, कोप्राइम नंबर्स जो होते हैं वो एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? अदर देन 1 होता है। ये बोल रहा है डू नॉट हैव, सही, बिल्कुल सही बात है, डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये बिल्कुल बात सही कह रहा है, क्योंकि कोप्राइम नंबर, सबसे पहली बात, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? इन पेयर फॉर्म होते हैं ना। सिंगल नंबर कभी भी कोप्राइम नहीं होगा, तो पेयर के फॉर्म में हमारा क्या होता है? कोप्राइम नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे 7 और 8 ये एक पेयर के फॉर्म में नंबर दिया मैंने, और क्या ये कोप्राइम नंबर है? हाँ सर, ये कोप्राइम नंबर है। मेरे प्यारे बच्चे जब इसका एचसीएफ आप फाइंड करोगे तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। तो एचसीएफ जिसका 1 के अलावा नहीं होता उसको बोलते हैं हम कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर आर दोज नंबर्स which do not have any common factor other than 1. This is coprime number, right? So is this true statement? Yes sir, ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली बेटा, यहां पर ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 10, 16 एंड 20। अब इसने क्या बोला? सम ऑफ द पावर आपको बतानी है ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो हमारे पास में नंबर कौन कौन से हैं? हमारे पास में नंबर है 10, एक नंबर है 10, एक है 16 और एक है 20। ये तीन हमारे पास में नंबर्स अवेलेबल है। अब 10 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं पहले तो 10 के फैक्टर्स हम कहेंगे 2 इंटू 5 में टूटेगा, लिख दिया। 16 के फैक्टर्स निकालने तो ये तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 2 की पावर 4 में टूटेगा, लिख दिया। 20 के फैक्टर्स निकालने हैं तो 20 के 2 की पावर 2 इंटू 5 होता है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख दिया। कोई परेशानी इसमें?
अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालनी है, सम ऑफ, इसने बोला है सम ऑफ पावर या सम ऑफ एक्सपोनेंट हम यहां पर कह सकते हैं, राइट। चलो तो यहां पर सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालनी है, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, 1 है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, 1 है, पहली बात, राइट। सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 10, 16 एंड 20, ठीक है। यहां पर देखो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर अगर सम ऑफ एक्सपोनेंट, अगर हम सम निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा, सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 10, 16 एंड 20, तो 1 2 4 5 6 7 8 और ये 9, तो कितने हो गए एक तरह से सम ऑफ एक्सपोनेंट, 9 सम ऑफ एक्सपोनेंट यहां पर निकलेगी। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट, इफ ऑल ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर देन व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर। अब ये क्या कह रहा है कि अगर तीनों के तीनों, ऑल ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर, अगर तीनों के तीनों एक साथ स्टार्ट होते हैं तो व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर, तो वो नया कार्ड बनाने में कब स्टार्ट होंगे, कुल मिला के कौन सा टाइम होगा, ये आपसे ही पूछा जा रहा है। मुझे एक बार बताओ, देखना, समझना समझना समझना, नंबर आपको दिया हुआ ना 10, 16 एंड 20, यही ना। देखो इसने बोला है हिमांशु, गौरव और गगन को जब वो स्टार्ट करते हैं तो कुल मिला के उनको 10, 16 और 20 मिनट्स लगते हैं, है ना। अब समझना मेरे प्यारे बच्चे, एक को 10 मिनट लग रहे हैं, एक को 16 मिनट लग रहा है और एक को 20 मिनट लग रहा है। बोलो लग रहा है नहीं लग रहा है, हाँ। एक को 10 मिनट लगते हैं कार्ड को प्रिपेयर करने में, एक को 16 मिनट्स लगते हैं और एक को 20 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। इसने कहा है इफ ऑल ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर, अब ये तीनों के तीनों स्टार्ट कर दिए मैंने एक साथ, तीनों के तीनों को मैंने कहा भाई साहब करो। अब इनकी एफिशिएंसी तो अलग अलग है ना, इसको 10 मिनट लगते हैं इस कार्ड को प्रिपेयर करने में, इसको 16 मिनट लगते हैं, इसके 20 मिनट्स लगते हैं ना, सबकी स्पीड अलग अलग है। तो देन व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड, तो ये नए कार्ड को प्रिपेयर करने में कितना इनको एक तरह से टाइम लगेगा, ये कह रहा है व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर, है ना। ये आपसे पूछ रहा है, मतलब मेरे प्यारे बच्चे एक ऐसी वैल्यू अपने को बतानी है, एक ऐसी वैल्यू अपने को बतानी है जो इन तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एक ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू आपको बतानी है जो इन तीनों से डिविजिबल हो, है ना। जब इन तीनों से डिविजिबल होगी तो नेक्स्ट वाला जो हमारा आएगा वो टाइम, उसमें ही ये क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्या बात समझ में आ गई, तो एलसीएम हमें यहां पर निकालना होगा, राइट। अब आप कहोगे सर बात समझ में नहीं आ रही, सर ऐसे थोड़ा डीप जाके समझाओ, अरे चलो भैया डीप जाके समझा, देखो समझो मेरे प्यारे बच्चे, इसको लगता है 10 मिनट, आ रही बात समझ में, इसको उसी कार्ड को लगता है 16 मिनट और इसको उसी कार्ड को लगता है 20 मिनट। अब इसने तो 10 मिनट कर लिया कंप्लीट, इसने तो 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया, इसको भाई साहब 16 मिनट लगे, इसको 20 मिनट लगे, ठीक है। अब देखो जैसे इसने 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसको तो भाई साहब 16 मिनट लगेंगे, ये अभी भी कर रहा है उसको प्रिपेयर, और इसको तो 20 मिनट लगेंगे, तो इसने भी कंप्लीट कर लिया 16 मिनट में और इसको 20 मिनट लगेंगे, तो ये 4 मिनट और एक्स्ट्रा लेके ये भी कर रहा है वैसा काम, ठीक है, जब तक ये बैठे दोनों के दोनों आराम से, राइट। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसने तो पहले कंप्लीट कर लिया, 3 बंदे मैंने बिठा दिए, समझो 3 बंदे मैंने बिठा दिए, सबकी तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग है। अब इसने तो 10 मिनट में काम निपटा दिया, हो गया ये तो फ्री। अब ये इसको 16 मिनट लगते हैं, तो ये 6 मिनट और एक्स्ट्रा थोड़ा काम कर रहा है, और इसको भाई साहब 4 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं। बात समझ में आ गई, चलो तो कुल मिला के ये काम हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा, 10 और फिर 10 मिनट और गुजरे तो ये 20 मिनट हो गए, इसके 16 मिनट हुए और 16 मिनट हुए 32 मिनट हो गए, इसके 20 मिनट गुजरे, 20 मिनट और गुजरे, 40 मिनट हो गए। बात समझ में आ गई, मतलब नेक्स्ट हमारा सर्कल चला एक तरह से, फिर 10 मिनट और हुए, 30 मिनट हुए, यहां इसके लिए 16 मिनट हुए तो 48 मिनट हुए, यहां इसके 60 मिनट हो गए। बात समझ में आ गई, चलो और फिर और चलेगा 40 मिनट कुल मिला के, फिर इसके और चलाते जाओ भले, 16 32 16 38 16 चौक 64 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, है ना। फिर और भले इसको चलो, ये 50 हो जाएगा, ये एक तरह से 64, इसको और आगे बढ़ाते जाओ, 16 तो 16 चौक 64, 16 पंजे 80, इसको और भले आगे बढ़ा दो, इसको 100 हो जाएगा। फिर देखो ये 60 होगा, जैसे ही भाई साहब ये 60 पे आएंगे ना, तो देखो 60 वैल्यू यहां पर आ चुकी है क्या, नहीं नहीं आ चुकी है, यहां पर कहीं 60 नहीं आ चुका है, ये कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा अपना 16 96 96, और ये हो जाएगा अपना 120। फिर और चलेंगे, इसको 70 पे जाएगा, ठीक है, फिर 70 के बाद में 80 पे जाएगा, तो जैसे आप 80 पे आओगे ना, तो 80 देखो यहां पे भी दिख रहा है, 80 यहां पे भी दिख रहा है और 80 यहां पे भी दिख रहा है, तीनों जगह पे 80 80 80 दिख रहा है। तो इस टाइम पे ये क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे तीनों के तीनों नया कार्ड,
ये एक टाइमिंग होगा जिसके अंदर ये नया कार्ड को स्टार्ट कर रहे हैं, इस वाले टाइमिंग पे, इस वाले टाइमिंग पे 80 वाले टाइमिंग पे ये नया कार्ड तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इस चीज को आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत? तो मतलब एक तरह से आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस ये समझाने के लिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात आपको एलसीएम देखना है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। इन तीनों से डिविजिबल होगा तभी तो वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे नया वाला कार्ड स्टार्ट करना, राइट? तो एलसीएम निकालेंगे हम 10, 16 और 20 का। तो 10, 16 और 20 का फटाफट से एलसीएम निकाल ले। 10 का एलसीएम होगा 2 इंटू 5, हमने फैक्टर्स निकाल लिए। 16 का होगा 2 की पावर 4 और 20 का होगा 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5। जब हम एलसीएम निकालेंगे इसका तो एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 4 आ गया और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 5 16 पंजे 80। अभी मैंने आपको बताया था वो 80 आया था ना अपना, तो ये 80 हमारा इस तरीके से आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर 80 मिनट बाद में वो एक तरह से नए कार्ड को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये पूछ रहा है व्हाट इज द कॉमन टाइम टू मेक वन कार्ड, तो कौन सा कॉमन टाइम होगा एक कार्ड को, तो वही और में पूछा है तो ये इसी टाइप से पूछ लिया, तो 80 मिनट होगा कॉमन टाइम, राइट? चलो नेक्स्ट। इन अ मॉर्निंग वॉक नविका, अर्जुन एंड वेदांत स्टेप ऑफ टुगेदर, ठीक है, दे आर स्टेप्स मेजरिंग 240 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दे वांट टू गो फॉर अ जूस शॉप फॉर अ हेल्थ इशू व्हिच इज सिचुएटेड नियर बाय देम। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अपने से यहां पर पूछ रहा है। अब देखो इसको समझो, समझ गए आप? मॉर्निंग वॉक है जिसके अंदर नविका, अर्जुन और वेदांत की बात हो रही है, इनके स्टेप्स हैं यहाँ पर अलग अलग, ठीक है, जो बोला है ठीक है, समझ लो इनको। और ये कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव, ठीक है, फैक्टर ट्री इज अ चेन ऑफ अ फैक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। अब देखो समझो फैक्टर ट्री क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इनमें से किसी का स्टेप ले लेता हूं, 240 ले लेता हूं मान के चलो। तो फैक्टर ट्री का मतलब क्या होता है, एक तरह से चेन होती है फैक्टर ट्री, है ना? ये 240 मैंने लिखा, 240 को हम फर्दर और ट्री के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 240 को, यहां पर लिख सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं, है ना? यहां पर मान के चलो इसको मैंने 2 से काटा, ये प्राइम नंबर आ गया मेरा यहाँ पे 2, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 120 टाइम्स आएगा, ये प्राइम नंबर आ चुका है। तो ये और बनेगा आगे, नहीं बनेगा। अब इसके और बन जाएंगे आगे, है ना? फिर ये 2 से जा रहा है, ये गया 2 से, कितने टाइम जा रहा है 60 टाइम्स, तो ये 60 हो गया। क्या ये और आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ट्री। चलो इसके और करेंगे तो यहां पर आ गया हमारा 2, यहां पर कितना आ गया, यहां पर आ गया 30। क्या ये और आगे बढ़ेगा 2, नहीं बढ़ेगा, प्राइम नंबर आ चुका है। फिर ये और आगे बढ़ेगा 2 से जा रहा है, और ये किससे जा रहा है 2 से 15 टाइम जा रहा है, तो 15। क्या ये 2 आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। फिर ये 15 को और आगे बढ़ाएंगे तो ये जा रहा है अपना 3, 3 5 जा 15 और यहां पर आ जाएगा 5। तो कुल मिला के इस तरीके से हमारा एक ट्री यहां पर बन के आएगा, इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। तो ये एक तरह से क्या है, फैक्टर ट्री इज अ चेन ऑफ फैक्टर्स, बिल्कुल फैक्टर्स की चेनिंग है, विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्री, जो कि क्या होता है, ट्री के फॉर्म में होता है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस यार, एब्सोल्युटली, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स 240, 90 और 120। देखो इससे क्या बोला है, सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 240, 90 और 120। बहुत ध्यान से समझना, फाइंड द सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर की सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालनी है, यहां पर सबकी नहीं निकालनी है, याद रखना। चलो तो यहां पर कर लेते फटाफट से, तो यहां पे लिखेंगे 240, यहां लिखेंगे 90 और यहां लिखेंगे 120, ये हमने लिखा। 240 को अगर हम देखें तो 240 के फैक्टराइज अगर हम करें मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां मैं कर रहा हूं, है ना, 240, 240 को मैं अगर तोड़ूंगा तो 24 इंटू 10 में तोड़ सकता हूं, तो मैंने लिख दिया 24 इंटू 10। बोलो बात समझ में आई? चलो इसको तोड़ दो, और तो ये हो जाएगा अपना 12 इंटू 12 दूना 24, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5। और तोड़ दो इसको, तो ये हो गया 3 इंटू 4, और ये है 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको और तोड़ दो तो 3 हो गया, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत? तो ये हो गया अपना एक तरह से 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और ये 5। 90 को तोड़ते हैं, इसको हटाते हैं और 90 को भी कर लेते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, एक सेकेंड। 90 को, तो 90 के अगर फैक्टर्स करें तो 10 इंटू 9 में टूटेगा, 10 को अगर हम देखें तो 2 इंटू 5 में, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो इसको तोड़ लो, तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 5, ये हमने लिख लिया। 120 को और फैक्टराइज करें तो 120 कैसे होगा बेटा, 120 को अगर हम तोड़े तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 में, 12 को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 जो कि होता है 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5।
2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 में तोड़ेगा। फटाफट फटाफट तोड़ने हैं, इनको तोड़ना आना चाहिए। चलो, तो 2 की पावर हमारा कितना आ गया था, वो 3 आ गया था, 3 आ गया और 5 आ गया। हमें क्या निकालना है, यहां पर कॉमन फैक्टर की सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालनी, सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं यहां पर? 2 2 2, हाँ लेंगे बिल्कुल। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, क्या लेंगे इसको? हाँ लेंगे सर। 3 को भी लेंगे क्या? हाँ लेंगे। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3, ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। हाँ, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो लेंगे क्या? यस लेंगे। 3 को भी लेंगे, तो 3 एक सेकेंड 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 सेकेंड, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स। तो एक काम करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर तो वैसे 2 की पावर 4 भी है, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 3 भी है। चलो, वैसे ये देखा जाए तो ये अपने को ऐसा नहीं कह रहा है, इसने डायरेक्ट नहीं पूछा, इसने इसको डायरेक्ट एचसीएफ पूछ लेना चाहिए था। इसने एचसीएफ नहीं पूछा, पहले इसका एचसीएफ निकाल लो, एक काम करो, और फिर उसका एक्सपोनेंट निकाल लो। कॉमन प्राइम फैक्टर तो यही हुआ ना, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 में कॉमन क्या हुआ? 2 की पावर 1 आ रहा है ना, सब में 2 की पावर 1 आ रहा है देखा जाए तो। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो 2 की पावर 4 को अगर मैं लिखता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2, और इसको लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कॉमन, सॉरी 2, तो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन तो यही तो आ रहा है, सिर्फ 2 की पावर 1 ही तो कॉमन आ रहा है। ये बोलना चाह रहा है, मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 में कॉमन क्या आ रहा है? 3 की पावर 1। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 में कॉमन क्या आ रहा है? 5 की पावर 1। तो इनकी एक्सपोनेंट कर लो, इनकी एक्सपोनेंट कितनी आ रही है? 1 1 1 3, तो यहां पर आएगा 3, ना कि आप सबको ऐड करोगे, क्योंकि इसने ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कॉमन तो वही आ रहा है, तो 3 होगा। राइट, सबकी मत कर देना, आप ये बस सोच लेना हाँ यार सब में ये भी आ रहा है 2, यहाँ पे भी आ रहा है 2, यहाँ पे भी आ रहा है, तो सबको ही सम कर दो, फिर तो सबका ही सम हो जाएगा। नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा है, ये एक तरह से कॉमन उसके हिसाब से कहना चाह रहा है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ शॉप from where they start to walk together so that one can cover the distance in complete steps, और find, चलो ये यहां तक है, फिर उसके बाद में ये और वाला पार्ट है, इसको समझो। find the minimum distance of shop from where they start to walk together so that one can cover the distance in complete steps, right? इसने बोला है एक मिनिमम आपको डिस्टेंस बताना है ऑफ शॉप फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट टू वॉक टुगेदर, सबके सब वो स्टार्ट होते हैं एक जगह से, सो दैट वन कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, और क्या करते हैं वो एक तरह से कंप्लीट स्टेप्स में वो कवर कर लेते हैं। अभी ऐसा क्वेश्चन अपन ने स्टेप्स वाला करा भी था। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चे, जो उनके स्टेप्स है वो कौन कौन से हैं? एक का स्टेप है 240, एक का है 90, और एक का है 120। तो एक मिनिमम हमारे को क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो मतलब जो इन तीनों से क्या हो? डिविजिबल हो। एक कंप्लीटली स्टेप्स जब भी तो निकलेंगे जो एक ऐसी वैल्यू हो, एक ऐसी मिनिमम वैल्यू हो जो इन तीनों से डिविजिबल हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एलसीएम निकालना है अपने को। बात समझ में आई? तो हमें क्या निकालना है? एक एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना, जो इन तीनों से, जब भी तो उनके स्टेप्स कंप्लीट होंगे पूरे। राइट, तो एलसीएम निकाल लो। तो 240 और इनके फैक्टर्स हमने निकाले ही थे, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 लिख लो यहां पर। 90 के फैक्टर्स हमने निकाले थे 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 लिख लो, और 120 के फैक्टर्स निकाले थे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 मैंने यहां पर लिख लिया। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? हमेशा हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 में 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 बोले तो 16, 3 की पावर 2 बोले तो 9, और 5, 16 पंजे 80 होता है, 80 इंटू 9 करोगे तो 720 होता है। तो 720 हमारा यहां पर निकल के आ रहा है। तो 720 हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। क्या बात समझ में आ गई? मतलब 720 हमारा क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस होगा। मीटर में है तो मीटर या सेंटीमीटर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टू enhance the reading skills of grade 10 students, the school nominates you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B of grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. अब देखो ये क्या कह रहा है? एक स्कूल की लाइब्रेरी है जिसके अंदर दो सेक्शंस है। एक सेक्शन है हमारा ए, सेक्शन ए है, और एक सेक्शन है सेक्शन बी। यहां मैं लिख देता हूं, ये वाला सेक्शन जो है ये सेक्शन बी है। दो सेक्शन हमारे यहां पर है।
इसने बोला है टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप ए क्लास लाइब्रेरी। मतलब तुमको और तुम्हारे दो फ्रेंड्स को एक तरह से क्लास लाइब्रेरी सेटअप करनी है, उसके लिए भाई साहब तुम्हारे को खड़ा किया है और तुम करो भैया सेटअप। देयर आर टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। सेक्शन ए सेक्शन बी है। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। तो सेक्शन ए के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? 32 स्टूडेंट्स हैं। और सेक्शन बी के अंदर 36 स्टूडेंट्स, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो, तो what is the minimum number of books you will require to acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B? अब देखो समझो, इसने क्या बोला, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स तुमको एक्वायर करनी होगी क्लास लाइब्रेरी के लिए, जिससे कि क्या हो, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटेड कर लें इक्वली अमंग सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के पास में। ठीक है, तो कितने हमारे को एक तरह से क्लास लाइब्रेरी के लिए हमारे को कितनी बुक्स एक्वायर करनी होगी, ये हमें देखना है। अब मुझे एक बात बताओ, इक्वली करने के लिए, देखो इक्वली करने के लिए मतलब सब में इक्वली हो जाए, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स है ना, सबको मैं इक्वली एक तरह से क्या दे दूं, बुक्स दे दूं, राइट। सबको मैं इक्वल इक्वल बुक्स यहां पर अवेलेबल करवा दूं, सबको इक्वल इक्वल बुक्स में यहां पर दे दूं। तो उसके लिए मेरे को क्या निकालना होगा, कितनी नंबर ऑफ बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी एक्वायर करने के लिए। मतलब एक भी बुक रहनी नहीं चाहिए, सबको इक्वली इक्वली। और ऐसा भी नहीं, पार्शियलिटी भी नहीं कि एक को इतनी बुक दे दूं, एक को कम बुक दे दूं, एक को ज्यादा नहीं, सबको इक्वली इक्वली में दे दूं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर एक, यहां पर एक, और इसने बोला है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। देखो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, कम से कम बुक्स एक्वायर करनी है आपको। तो कितनी कम से बुक्स, तो आप कितनी भी एक्वायर कर सकते हो, बट कम से कम बुक्स कितनी एक्वायर कर सकते हो, जिससे कि आप सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को इक्वली आप क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो बुक्स। तो मेरे प्यारे बच्चे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आपको बतानी, तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स के लिए आपको क्या निकालना होगा, एक ऐसा मल्टीपल निकालना है जो इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो। बात समझ में आई? मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो एलसीएम निकालना है आपको 32 और 36 का, राइट। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पर कर लेते हैं। ये है अपना 36, तो ये अपने को फाइंड करना है कि निकालना क्या है, 36 और ये है 72। देखो 36 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो ये होता है अपना 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 9 चौक 36। ठीक है, 72 के आप निकालोगे तो ये हो जाएगा अपना 2 की पावर, एक मिनट, 3 की पावर 2 9, 9 अट्ठे 72, 2 की पावर 3, हाँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 9 72 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने निकाल लिया, वो आप करके निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 में 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 बोले तो 8, 3 की पावर 2 बोले तो 9, तो 9 अट्ठे हमारा क्या होगा, 72 होगा। तो 72 बुक यहां पर हमें क्या करनी होगी, एक्वायर करनी होगी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, क्या ये बात सही है? हाँ, 36 32 थे ना, अरे यार मैंने गलती कर दी, ये 72 मैंने कैसे लिख, क्या कर रहा हूं मैं, अरे भैया क्या कर दिया आपने, यहाँ तो 32 और यहाँ 36 थे, यहाँ 32 था और ये 36, और मैंने 36 72 कैसे लिख दिया है। 32 के हम अगर फैक्टर्स बनाए तो 2 की पावर हमारा बनता है 2 2 जा 4, 32 था ना, तो 32 को हम तोड़ सकते हैं 16 इंटू 2 में, 16 होता है हमारा 2 की पावर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 विच इज 2 की पावर 5। क्या बात समझ में आई? तो 2 की पावर 5। 36 को अगर हम देखें तो 36 हमारा टूटता है 9 इंटू 4 में, 9 को हम बोल सकते हैं 3 की पावर 2 और ये होता है 2 की पावर 2, तो हम इसको बोल दो 2 की पावर 2 और 3 की पावर। अब हमें निकालना है, हमें निकालना है क्या, मैंने अभी आपको बताया एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5 लेंगे और यहां 3 की पावर 2 को भी लेंगे। 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा, 2 की पावर 5 होता है 32 और मेरे प्यारे बच्चे 3 की पावर 2 होता है 9। 32 इंटू 9 कर लो जल्दी से, तो 32 इंटू 9 कितना होता है 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28, 288। तो मेरे प्यारे बच्चे 288 हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो 288 कहां पर दिख रहा है, मतलब इतनी मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स की हमारे को रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वली हम शेयर कर सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स। अब देखो इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। अगर मेरे प्यारे बच्चे यहां पर 288 हमारा एलसीएम आया है ना, मतलब इतनी नंबर ऑफ बुक्स होगी, तो अगर मैं सेक्शन ए में वो डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 288 बुक्स को, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सेक्शन ए में, 32। तो 32 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये इक्वली, देखो ये किससे कर रहा है, 16 से काट दूं या 32 से काट दूं, किसी से भी काट दूं, 4 से काट देता हूं चलो, या 8 से काट देता हूं, 8 चौक 32, 8 तिया 17, 8 16 8 तिया 24,
8 6 48, 36, 4 नाम 36। मतलब हर एक बच्चे को मैं 9 बुक्स यहां पर दे सकता हूं सेक्शन ए की। बात समझ में आ रही है? मतलब हर एक बुक पार्शियलिटी नहीं करूंगा, सेक्शन ए के हर एक बच्चे को मैं 9 बुक्स दे दूंगा। ऐसे सेक्शन बी से करूंगा तो सेक्शन बी के बच्चे को भी मैं हर एक को सिमिलर बुक दूंगा। ये आपसे ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था, इसलिए हमने यहां पर क्या निकाला, एलसीएम यहां पर निकाला। चलो नेक्स्ट, if the product of two positive integer is equal to the product of their HCF and LCM is true, then the HCF of 32 and 36 आपको यहां पर बताना है। चलो इसको देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, दो नंबर्स की अगर बात कभी भी होती है, सिर्फ दो नंबर्स की, तो वहां पर हम LCM इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, मींस A इंटू बी के इक्विवेलेंट यहां पर होगा। A और B यहां पर क्या है, नंबर क्या है हमारे पास में 32 इंटू 36 है, और एलसीएम हमारे पास में क्या है, एलसीएम हमें निकालना, सॉरी एलसीएम अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था एलसीएम, अरे यार एक सेकंड, एलसीएम कितना निकाला था 288, यहां पर अभी हमने एलसीएम निकाला था 288, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एलसीएम 288, राइट। एचसीएफ अभी निकाला नहीं तो एचसीएफ एज इट इज रहेगा। तो एचसीएफ की वैल्यू कैसी निकल जाएगी, 32 इंटू में 36 और नीचे आ जाएगा हमारा 288, राइट। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो कैसे निकलेगा एचसीएफ, देखो इसको सॉल्व करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर 8 से जा रहा है, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 सिंह 48, 4 नाम 36, और वैसे 36 से जा रहा था ना, ये लो 36, एक मिनट 4 तो रहने दो, 36 से 36 गया तो बचा कितना 4, तो एचसीएफ कितना आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है, कहां पर है, ऑप्शन बी में। 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज, 36 को हम कैसे कर सकते हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में, अभी हमने किया था, कितना आया था 36, देखो ये रहा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो कहां पर है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये रहा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ, क्या है ये, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी किया था, ये क्या होता है, ये होता है कंपोजिट नंबर। क्यों भैया, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, शो करके कैसे दिखाएंगे, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 और फिर प्लस है 15, राइट, ये अपने पास में एक नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि यार यहां से लेके यहां तक तो क्या है, एक टर्म है, फिर उसके बाद में प्लस माइनस आ जाए तो सेपरेट कर देती टर्म को, और एक ही टर्म है, दोनों में टर्म्स में अगर हम कॉमन देखेंगे तो 15 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बच रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13, और यहां पर बस प्लस 15 वन जा 15 होता है, तो ये आ गया हमारा 1। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा 15 इंटू में 7 इंटू 11 इंटू 13 कर लो, ये हो जाएगा 7 इंटू 11 कितना हो गया अपना 77, 77 इंटू 13 अगर करोगे तो 13 सत्ते 91 मेरे प्यारे बच्चे, और 91 प्लस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना 1001 और प्लस में 1, इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो 15 इंटू 1001 100 हमारा 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा, तो कुल मिला के ये नंबर जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो 1 भी एक प्राइम फैक्टर, 1 भी एक फैक्टर होगा इस नंबर का, 15 भी एक फैक्टर होगा, 1002 भी एक फैक्टर होगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी एक फैक्टर होगा, मतलब यहां पर मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर है। मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन भी हमारा होगा। इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p इक्वल टू में ab स्क्वायर, q ये है वेयर ab आर प्राइम नंबर, देन द एलसीएम अपने को बताना है। चलो तो यहां पर नंबर है p इक्वल टू में ab स्क्वायर और q इक्वल टू में हमारा a स्क्वायर b। अब हमें निकालना है एलसीएम, तो जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के अंदर क्या करते हैं, हम लेते हैं हाईएस्ट पावर, क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर, ये याद रखना है सिर्फ। चलो तो a की पावर 1 a की पावर 2 में हाईएस्ट पावर क्या है a की पावर 2, b की पावर 2 b की पावर 1 में हाईएस्ट पावर क्या है b की पावर 2, कहां पर दिख रहा है ऑप्शन a की पावर 2 b की पावर 2, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो भाई साहब नेक्स्ट केस स्टडी है हमारे पास में, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। अरे यार ये वाला तो क्वेश्चन अभी अपन ने करा भी था, चलो तो ये रिपीट हो चुकी है एक तरह से गलती से बेटा, तो ये अपन ने कर लिया है क्वेश्चन, तो इसको नहीं करते हैं ना, रिपीट हो गई ये वाली। चलो नेक्स्ट, a mathematics exhibition is being conducted in your school and one of your friend is making a model of a factor tree, ठीक है, he has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience, observe the following factor tree and answer the following। यहां पर देखो क्या बोल रहा है भैया, मैथमेटिक्स एग्जीबिशन हुई है, ठीक है, इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल, ठीक है, वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री, एक फ्रेंड ने तुम्हारे क्या बनाई है, एक फैक्टर ट्री का मॉडल बनाया,
He has some difficulty and asked for your help in completing a quiz for the audience. अब उसको कुछ डिफिकल्टीज हुई है और उसने आस्क मतलब एक तरह से आप पूछा है ऑडियंस से, कुछ क्विज करे हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग. तो आपको आंसर्स देने हैं, आप उसकी हेल्प करो. चलो देखो यहां पर है x मेरे प्यारे बच्चे, यहां है 5, यहां है 2783. फैक्टर ट्री के ऊपर भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना. केस स्टडी भी आ सकती है यहां से, और क्वेश्चंस भी आ सकता है. ऐसा कुछ आपको दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं. बात समझ में आ गई? चलो, या आपसे ज्यादा नहीं तो देखो ये ऐसा बना के दे दिया और आपसे पूछ लिया कि एक काम करो, इसका मेरे को बताओ, इसके अंदर मेरे को ये बताओ 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लिया. तो आपको पहले क्या करना होगा, एक्स वाई जेड निकालना होगा और फिर यहां पे पुट करनी होगी उस वैल्यू को. तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. बात समझ में आ गई? तो ये करके जाना बेटा. देखो होता क्या है, फैक्टर ट्री का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको एक चीज मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे. इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो होती है ना, वो ये होती है. क्या बात समझ में आ रही है? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो ये होती है, बस ये याद रख लेना. इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ये होती है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ये होती है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ये होती है. ठीक है. और अगर मेरे प्यारे बच्चे यहां पर कोई नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाली सिचुएशन में देखो, इन दोनों सिचुएशन को जब आप देख रहे हो तो इस वाली सिचुएशन को देखो, इसको इसको इसको, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा. या मान के चलो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा. क्या बात समझ में आ रही है ना? इस वाली सिचुएशन में देखो, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा. या हो सकता था आपको ये दे दे, ये दे दे, ये नहीं दे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा. तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से ये आंसर आएगा, बस और कुछ नहीं. तो मेरे प्यारे बच्चे जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x निकल के आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x निकल के आएगा. तो कर लेते हैं. तो यहां पर है अपने पास में 2783, ठीक है, और इंटू में क्या है 5 है. 5 3 जा 15 मेरे प्यारे बच्चे, 5 8 40 41 हो जाएगा, 7 5 35 4 39 हो जाएगा, और ये हो गया 5 दूनी 10 और ये 13. तो यहां पर आएगा अपना 13915. पहली बात, क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब मैंने क्या बताया था तुमको, इसको जब तुम इससे डिवाइड करोगे तो यह आएगा, या यहां पे कोई वैल्यू होती है यहां नहीं होती तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा, या मान के चलो ये नहीं होता तो इसको इसको मल्टीप्लाई करते तो ये आता. समझ में आ गई बात? चल, तो यहां पे 2783 है, इसको डिवाइड करेंगे 253 से. यहां मैं कर रहा हूं 2783 को डिवाइड करेंगे 253 से. अब देखो तुम ऐसे डिवाइड मत करो, इतनी बड़ी डिवाइड थोड़ी करेंगे अपन. तो एक काम करो, अरे यार चलो ऐसे डिवाइड कर लो 253. आगे बात समझ में? 7 या 21 किससे जा रहा है ये? 19 से जा रहा है क्या? 7 11 दूना 22, 11 से जा रहा है. 11 7 8 9, हाँ 11 से जा रहा है, 11 की डिविजिबिलिटी लग रही है. तो 11 से गया, 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33. ये जा रहा है 11 दूना 22, कितना बचा? 5 बचा, 11 पंजे 55, 3 बचा, 11 तिया 33. ठीक है. और ये जा रहा है 23 एकम 23 और 23 एकम 23. कितनी बार जा रहा है भाई साहब? 11 बार जा रहा है. क्या बात समझ में आई? तो मेरे इसको जब इससे डिवाइड किया तो कितने टाइम गया? 11 बार, मतलब यहां 11 आएगा. मेरे प्यारे बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 253 आएगा, या इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा. तो 253 को 11 से डिवाइड करो. तो 253 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 11 दूना 22 और 11 तिया 33. कितना आ रहा है? 23. इसका मतलब है कि यहां पर अब कितना आएगा? यहां पर आएगा 23. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है. अब क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे कर लेते हैं. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? तो यहां पर देखो x की वैल्यू कितनी आई थी? x की वैल्यू यहां थी x 13915. तो यहां पर आएगा 13915. कहां पर है 13915? ये रहा. ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू कितनी आई थी? तो y हमारा कहां पर था? ये रहा. y की वैल्यू आई थी 11. तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर लिखेंगे अपन y की वैल्यू 11. ऑप्शन सी हमारा सही होगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z? z की वैल्यू कितनी आई थी मेरे प्यारे बच्चे? तो z की वैल्यू शायद अपन ने 11 निकाली थी. एक सेकंड दिखा देता हूं. ये रहा z की वैल्यू 23, सॉरी 11 नहीं 23. तो यहां पर अपनी z की वैल्यू कितनी आएगी? 23. तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 इज अ, तो 13915 जो था वो क्या है? एक तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखें तो मेरे प्यारे बच्चे 13915 ऑब्वियसली बात है, तुम्हें भी पता होगा, कंपोजिट नंबर है. देखो 13915 की जब फैक्टर ट्री बनाई तो कितने सारे फैक्टर्स निकल गए देखा जाए तो. यहां पर 13915 ही तो था, तो इसके फैक्टर्स ही तो निकले. ये इसके अगर हम फैक्टर्स देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स है?
अगर हम इसके फैक्टर्स लिखना चाहें यहां पर 13915 के, तो फैक्टर्स कैसे निकलते हैं? देखो प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, ये वाले नंबर्स लिखने होते हैं। ये 5 है, ये लिखा प्राइम फैक्टर्स। फिर इधर देखो ये रहा 11 11, ये वाले मत लिखना क्योंकि ये एक तरह से कंपोजिट नंबर है। फिर उसके बाद में ये देखो यहाँ पे भी 11 आया, ये 11, और फिर एंड में ये भी आया 23, तो ये 23। ये फैक्टर्स हो गए। तो कितने सारे फैक्टर्स हो गए इसके देखा जाए तो, ठीक है। मोर देन वन फैक्टर है, मोर देन टू फैक्टर है, मोर देन टू फैक्टर मतलब ये हमारा नंबर है कंपोजिट नंबर। क्या ये बात समझ में आई? चलो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 अभी हमने निकाला था, अभी मैंने आपको बताया क्या। देखो एक सेकंड, अभी अपन ने फैक्टर ट्री के थ्रू अपन ने यहां पर निकाला है 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 23। तो 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 23 कहां पर है? 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 23, एक सेकेंड, 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 23 यहां दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है बात? इस तरीके से अपने को यहां पर क्या करनी होती है, केस स्टडीज करनी होती है। जितनी भी केस स्टडीज बन सकती है इस चैप्टर से, राइट, वो सारी की सारी केस स्टडीज मैंने आपके सामने रख दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज थी सारी की सारी, इसी पैटर्न की केस स्टडीज बन सकती है, बाकी कोई डिफरेंट पैटर्न है ही नहीं यहाँ पर। जितनी भी बन सकती है ना वो सारी मैंने आपके सामने रख दी है। तो डेफिनेटली यार यहां से अगर केस स्टडीज आती है चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से, तो डेफिनेटली यहां से आपको केस स्टडीज देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।